एक नया सफ़र शुरू करते हैं। ये देखो, ये दिख रहे हैं 4 सेब एक साथ। दोनों किस तरह से टांगों से धनिया निकाल रहे हैं। जैसे ये पूरा निकल जाएगा फिर इसको साफ़ करेंगे, सुखाएंगे। ये वाला जो सेब है वो जाता है दिल्ली के लिए, चटनी के लिए तो ले जा सकते हैं। इस साल क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ इस तरह की बनी कि कोई भी फ्रूट अच्छे से नहीं है। अभी चलते चलते मेरी पैर फिसल गई और चप्पल ही फट गई। ये जो प्लांट है देखने में तो काफ़ी अलग है, पर है लहसुनी। अपनी चटनी भी बन गई, अब इसमें जाएगी तिल। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत भी हो गई है। अब धीरे धीरे जो है ना पहाड़ों में भी गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है और जो हमारे सामने जो बर्फ़ दिखती है तो वो भी पिघलना शुरू हो गई है। सुबह सुबह आ चुका हूँ मैं अपने एक ऑफिस। आज मैं बादाम वाले खेत नहीं गया। वैसे तो इस वाले खेत में भी बादाम है जहाँ पे मैं आज आया हूँ, और सेब भी है, तो मैंने सोचा सेब भी देख लेते हैं कि किस तरह के लगे हैं। और बादाम तो यहाँ पे थोड़े थोड़े लगे हैं, और जो बादाम दिख रहे हैं वो मेरे पीछे है इस साइड को। पहले चलते हैं सेब देखने और फिर उसके बाद आपसे कुछ बातचीत भी करनी है, वो भी करूँगा। पिछले साल की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे सेब हुए थे यहाँ से, मतलब ठीक हो गए थे। छोटे छोटे पेड़ हैं तो काफ़ी अच्छे लगे थे। और इस साल भी थोड़े थोड़े सेब तो दिख रहे हैं, पर पिछले साल के मुकाबले तो बिल्कुल कम है। ये देखो, ये दिख रहे हैं 4 सेब एक साथ। अगर बहुत ज़्यादा ये लगे होते तो ये निकालने पड़ते, क्योंकि ये टहनी पे ना लोड डाल देंगे जैसे ये बड़े होंगे, और ये टहनी टूटने का भी खतरा रहता है। इस पूरे पेड़ में सिर्फ यही 4 सेब लगे हैं, और इस वाले पेड़ में भी सेब नहीं है, थोड़े से सेब दिख रहे हैं। ये देखो, सिर्फ और सिर्फ 3 सेब दिख रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार की कंडीशन ही कुछ ऐसी रही। इधर देखो, ये फूल आ रहे हैं सेब में, तब ये तो फ्रूट नहीं बनने वाला। फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हुई, कुछ आगे हुई कुछ पीछे हुई, उस वजह से देखो जो फ्रूट बनना था वो बन चुका और कुछ फूल ही बने। सभी पेड़ों के कुछ यही हाल है। 4 सेब यहाँ पे है। सेब तो बहुत कम है, शायद इस बार बेचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये वाला जो सेब है वो जाता है दिल्ली के लिए। कुछ पेड़ सूखते रहते हैं और हम साथ साथ लगाते भी रहते हैं, तो ये यहाँ पे ग्राफ्टिंग हुई है। पता नहीं अभी ये चलेगी या फिर नहीं, सूख भी सकती है। बादाम के पेड़ भी यहाँ पे है, पर बादाम तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है प्लम का, प्लम लगे हैं उसमें। ये देखो यहाँ पे प्लम, चटनी के लिए तो ले जा सकते हैं। इस साल क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ इस तरह की बनी कि कोई भी फ्रूट अच्छे से नहीं है। बहुत कम फ्रूट्स है जो अच्छे लगे हो, जैसे एप्रिकॉट वगैरह थोड़ी ठीक लगी है। प्लम भी अच्छे से नहीं है, बादाम नहीं है, सेब नहीं है। कमर्शियल क्रॉप तो हमारी यही है, बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें और भी लगा के रखी होती है। किसी ने अमरूद लगाए हैं, परसिमन लगाए हैं, अनार लगाए हैं। वो सिर्फ 2-2 4-4 पेड़ जो कि अपने लिए हो, खुद खाने के लिए। अब मैं वो बात करता हूँ, पक्षियों की ना बहुत अच्छी आवाज़ें आ रही होती है। देखो, अभी कोयल की आवाज़ भी आ रही है। अब मैं आपसे वो बात करता हूँ जो मैं करना चाह रहा था। मैंने बोला था कि कुछ बात भी करनी है। तो काफ़ी समय से मेरी पैर में दर्द है, उस वजह से मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर चलना नहीं होता है, तो उस वजह से। तो अब सोच रहा हूँ कि मुझे अब वेट कम करना चाहिए, एक नया सफ़र शुरू करना चाहिए। एक नया सफ़र शुरू करते हैं वेट लॉस करने का। तो अभी मेरा वेट है 81 किलो 700 ग्राम, मैंने 2-3 दिन पहले किया था। अब कोशिश करूँगा कि 1 महीने के अंदर अंदर 5 किलो कम कर दूँ। अगर आप भी मेरे साथ ये सफ़र शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करना, और मैं आपको दिखाता भी रहूँगा कि मैं क्या क्या करूँगा। सिंपल सी चीज़ें हैं कि मैं बहुत ही सिंपल खाना खाऊँगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं लूँगा, बाहर की चीज़ें नहीं खाऊँगा, जंक फूड नहीं खाऊँगा। तो ये सब चीज़ें करके ही आसानी से जो है ना 5 किलो कम हो जाएगा 1 महीने के अंदर ही। डेली के कम से कम 10,000 स्टेप्स चलने की मुझे थोड़ी दिक्कत है, कोशिश फिर भी मैं करूँगा। आधा घंटा यहाँ पे बैठने के बाद अभी चलते हैं नए वाले घर की तरफ। वहाँ पे अभी खेत है और मम्मी वहाँ पे घास के लिए आए हैं। तो
एक लंबा सा चक्कर मार के जाएंगे, अपने स्टेप्स भी पूरे होंगे। अगर कोई सच में चाह रहा है कि वो वज़न कम करना चाहता है तो मैं भी बताता रहूँगा। मैं ऑलरेडी ना 4-5 बार या फिर उससे भी ज़्यादा बार वेट कम कर चुका हूँ। मतलब मेरा हाईएस्ट 85 किलो तक गया है। फिर मैंने वेट कम करके मैं 70 किलो 72 किलो तक भी ले गया हूँ, काफ़ी ईजी तरीके से, कोई ज़्यादा मतलब डाइटिंग करके या ऐसा नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करने से ही सिर्फ आपका वेट कम नहीं होगा। 80% जो हिस्सा रहेगा आपके वेट लॉस जर्नी में, वो रहेगा आपकी डाइट का ही। एक्सरसाइज का भी अपना एक पार्ट रहता है। वो डिपेंड करता है आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हो या सिर्फ थोड़ा सा वेट कम करना चाहते हो। वो चीज़ें अभी साइड में छोड़ते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है, तो मैं अपनी नॉलेज भी शेयर करूँगा जितना मुझे पता है। तो अगर आप करना चाहते हैं सच में तो कमेंट करना, तो अपने सवाल भी रखना मेरे सामने, तो मैं आपको बताता रहूँगा और ख़ुद भी आपको दिखाता रहूँगा। सुबह से देखो अभी तक मेरा जो ना स्टेप्स हो गए हैं 3500 के आसपास। तो अभी चलते चलते मेरी पैर फिसल गई और चप्पल ही फट गई। और मम्मी देखना ना पक्का इसको सिलाएंगे यहाँ से या फिर यहाँ से भी। मम्मी तो इधर कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। नए घर के पास भी पहुंच गया हूँ, पता नहीं घास लेकर घर तो नहीं चले गए। मम्मी तो गांव वाले घर आ चुके थे, तो मैं भी अब गांव वाले घर जा रहा हूँ। और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी 9:30 हो चुका है टाइम, तो घर जाके ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। गुड मॉर्निंग माता जी, नींद आ रही है क्या? मैं आपको ढूंढने आया था खेत और आप आ गए वापस भी। बड़ी मम्मी ने शुरू कर दी जौ की कटाई। थोड़े से ही जौ थे घर के पास, वो भी काट दिए और धनिया भी काट दिया। अभी अब मम्मी को मैं कमेंट्स पढ़ाने वाला हूँ। मम्मी भी बड़े खुशी खुशी से कमेंट्स पढ़ते हैं और अच्छा सुनते हैं, पढ़ते नहीं है ये तो सुनते हैं। तो मैं इन्हें कमेंट पढ़ाऊँगा अभी। छोटी सी स्पैरो खा रही है जौ को, जौ काट के रखे हैं ताकि धूप में सूख सके। ये देखो कितनी सारी स्पैरो आ गई। ये देखो ये है जो, बाहर से तो देखने में गेहूं की तरह ही होते हैं पर अंदर से ना थोड़े अलग होते हैं ये। अभी मैं आया हूँ किचन गार्डन की तरफ। पिछले कल की वो मधुमक्खियाँ आई थी, देखते हैं वो वहीं पे ही है या फिर चली गई है। यहाँ पे मधुमक्खियाँ थी और देखो वो चली गई आज। मधुमक्खियाँ तो चले गई और मैंने पिछले कल धनिया भी दिखाया था, वो धनिया भी काट दिया है और सुखाने के लिए रख दिया है। और धनिया मेरा हम खरीदते भी नहीं है, अपना ही हो जाता है साल भर के लिए पूरा। ये जो प्लांट है देखने में तो काफ़ी अलग है पर है लहसुन ही, और होती थोड़ी अलग तरह की है, बड़ा बड़ा साइज़ होता है इसका। लहसुन के प्लांट है ये भी। शाम के समय देखो अब मम्मी और बड़ी मम्मी दोनों किस तरह से टांगों से धनिया निकाल रहे हैं। ये भी इनकी एक बढ़िया टेक्निक है। अब देखो पूरा धनिया निकल जाएगा, कितना सारा निकल गया है। जैसे ये पूरा निकल जाएगा फिर इसको साफ़ करेंगे, सुखाएंगे और उसके बाद यूज़ करने के लिए तैयार है। और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। मम्मी तो एक साथ दो काम कर रहे हैं, फ़ोन पे बातचीत भी कर रहे हैं और धनिया भी निकाल रहे हैं। बेचना भी है धनिया या फिर खुद के लिए रखना है? खुद के लिए नहीं होगा पूरा, हो जाएगा देख लेना। मुझे पता है अभी पिछले साल का ही बहुत सारा बचा है। कहाँ है? है मैंने देखा। ये देखो ये हो जाएगा, मुझे पता है। सामने वाली पहाड़ी पे आग लगा दी ऐसी गर्मी में भी। अब तो ये वाले फूल ना पूरे खिल गए, पूरे के पूरे, और बहुत बड़े बड़े। ये देखो मेरा हाथ, और फूल देखो इतने खूबसूरत लगते हैं ना ये वाले फूल। अभी चलते हैं पीपल की तरफ, शायद फिर सड़क की तरफ भी जा सकता हूँ क्योंकि 1000 स्टेप्स रहते हैं पूरे करने को हर दिन। अब पीपल के पत्ते ज़्यादा झड़ेंगे। अब देखो इधर पीपल के पत्ते ही पत्ते हैं पूरे ग्राउंड में। सबसे पहले देखा जाए अब सनसेट। मत करो, मत बाय करो, बाय करो, बाय बाय। सनसेट भी हो गया और शाम के समय फिर हवा भी चल पड़ती है। और अब देखो जैसे सुबह धूप आती है ना वहाँ से ऐसे इधर को, और अब यहाँ से धूप जा रही है बिल्कुल ऐसे ही इधर को। अब चलते हैं सड़क में थोड़ा वॉक करने। 10-15 मिनट की वॉक करूँगा। 10 मिनट में 1000 स्टेप्स हो जाते हैं आराम से, और मेरे आज के स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे। स्ट्रॉबेरी, लवली के खेत की स्ट्रॉबेरी भाई, और इतनी सारी तो खाई है, दिखाओ तो। ये देखो पक्षियों ने खाई है।
हरी ही स्ट्रॉबेरी खाते हैं। दो, ये मिल गई स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी मिल गई खाने के लिए। पिछली वीडियो में कमेंट्स भी आए थे कि उनके वहाँ तो आम का सीज़न शुरू हो गया है। हमारे यहाँ तो आम अभी इतने छोटे छोटे से हैं और 2 महीने की बात है, उसके बाद बहुत सारे आम हो जाएंगे यहाँ पे भी। जहाँ पे हमारे यहाँ धूप की शुरुआत होती है वहीं पे ही अंत। सुबह भी पहले इन्हीं पहाड़ियों पे धूप आती है और जाती भी यहीं पे ही है। स्टेप्स भी पूरे हो गए आज के। जब से मैं गया बड़ी मम्मी लगातार लगे हैं। और ये देखो साफ भी कर दिया, ये कूड़ा अलग निकल गया और अपना धनिया अलग। बहुत सारा हो गया देखो धनिया। वैसे तो इनका यूज़ भी हो सकता है छौके में, सुखाने पड़ेंगे, अच्छे से साफ़ करने पड़ेंगे। आज मैं फिर से बनाने लग गया टेस्टी टेस्टी मिर्चों वाली चटनी। आज मिर्चें बहुत डाली है, इसमें है प्याज, टमाटर, पुदीना और लास्ट में जाएगी इसमें तिल। तिल का पाउडर पहले ही बना के रखा है। पीस ली मैंने चटनी भी और टेस्टी टेस्टी चटनी बनी है भाई आज तो। ये चटनी जाएगी अब इसमें। अब बनाता हूँ, इसमें थोड़ी इमली डालूँगा। अपनी चटनी भी बन गई, अब इसमें जाएगी तिल। तो ये देखो तिल है, ये अब बनेगी ज़बरदस्त चटनी तिल वाली। करते हैं आज का डिनर शुरू। कढ़ी चावल और मलका की दाल है, तो मलका की दाल के साथ खाएंगे चटनी भी। चटनी भी मैंने टेस्ट कर ली, बहुत अच्छी चटनी बनी है। तिल वाली चटनी है, तिल का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। खाना भी हो गया और इस वीडियो को अब यहीं पे एंड कर लेता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप ज़रूर जाएँ। और आज के मेरे स्टेप्स हो गए 14,000। अभी भी मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँगा और आपसे मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में। बाय बाय।